नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, कल का एक डाटा आया है, रेलवे ने डाटा जारी किया है कि अप्रेंटिस की कितनी संख्या है, फार्म कितने लोगों ने भरा है और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है या अदर से भी अप्रेंटिस किया है, टोटल अप्रेंटिस का उसमें डाटा आया। हालांकि कुल कितने फार्म पड़े जो 2025 वाली वैकेंसी थी उसमें उसका पूरा डाटा है। उसमें से एक सर्विसमैन का भी आया है, पीडब्ल्यूबीडी का भी आया है और सीसीए का भी है, अप्रेंटिस का भी। तो अप्रेंटिस का कितना डाटा है आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं, 1,17,000 लगभग डाटा है। पिछली बार कितना था 2024 वाली वैकेंसी में, 2025 वाली में जो 25 में आई जनवरी में, तो 1,34,000 लगभग था, यानी कि 17,000 कम हुए। 17,000 क्यों कम हुए आखिर, और इसमें से कितने रियल अप्रेंटिस है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि 17,000 कहीं ना कहीं जो आपने देखा था पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें 1,08,00,000 लगभग फार्म गिरे थे और इस बार लगभग देख ही लिया आधा के अंतर आ गया। तो इसलिए वो 17,000 भी कम है, क्योंकि को जो कंपनी वाले प्राइवेट अप्रेंटिस थे उनको पता लग गया कि हमारा होने वाला नहीं है और ऐसे भी उनको निगेटिव मार्क में आ रहे थे। कंपनी में काम कर रहे, कंपनी से उन्होंने अप्रेंटिस किया है, तो इसलिए उनको पता लगे कि हमको फार्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जितने भी सीसीए, रियल सीसीए है, उन्होंने दोबारा फार्म भरा है, हमने भी भरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी भरा होगा अगर रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो। और बात करें कि कुछ लोग छूटे हैं, तो दोस्तों छूटे भी है, गलती से छूट गए। मेरे ही पहचान में मेरा एक दोस्त है, उसने ही फार्म भरना छूट गया, उससे भी। तो ऐसे भी कुछ अप्रेंटिस है जिन्होंने इस बार फार्म भरने में थोड़ा बहुत मिस्टेक के वजह से, कुछ परेशानी पैसे की वजह से या मिस्टेक की वजह से कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तो 1-2% छूटे हैं, ऐसा नहीं है। और आपके भी नज़र में है होंगे जो कि छूटे होंगे। तो अब हम बात करते कि रियल सीसीए कितने हैं, रियल रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले कितने हैं। तो दोस्तों बार बार आरटीआई रिप्लाई आया, बहुत आरटीआई रिप्लाई आया कि 34,000, 36,000 जो इधर से, तो लगभग उतने ही है। मान के चलिए कि और 2-4 हज़ार बढ़ा लिया जाए, इसमें 5-6 हज़ार और बढ़ा लिया जाए, तो समझिए कि इस बार 40-45 हज़ार के लगभग रियल अप्रेंटिस है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो क्या फिर वो जो आरटीआई डाटा आया था चंडीगढ़ का वो गलत था? दोस्तों इसमें अभी भी विवाद चल रहा है कि वो डाटा रेलवे से मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं नंबर में, डिजिट में चेंज हुआ है, गलत हुआ है। नहीं तो समझिए कि 1,17,000 फार्म ऐसे नहीं है। अरे वो रेलवे ने 2-3 बार बोल दिया है ना भाई कि प्राइवेट से अप्रेंटिस नहीं चलेगा, केवल ओनली वन रेलवे से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनको ही इसमें रखा जाएगा और बारीकी से जांच भी होगा। तो बहुत सारी बातें हैं कि उसके वजह से भी 17,000 जो कम हुए हैं वो लागू होता है। बाकी और रियल में सीसीए देखा जाए तो इतने ही है, 40,000 के आसपास। अब उसमें पर सीट कंपटीशन आपने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं, आपने किसी ना किसी ग्रुप में आपने पर सीट कंपटीशन देख लिया होगा। तो पर सीट कंपटीशन क्या है? तो दोस्तों जो मैंने पर सीट कंपटीशन देखा उसमें मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक गांव में मंदिर था, उसमें सब लोगों से बोला गया कि आपको दूध चढ़ाना है, 1 लोटा ले जाके उसमें दूध भंडारे के लिए जमा करना है। तो एक आदमी ने सोचा कि चलो भाई, अगर हम पानी डाल देते दूध के बदले में तो उसने उतना है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, सब लोग दूध ही डाल रहे हैं, हम पानी डाल दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सारा के सारा लोग यही सोचने लगे और पूरा भंडारा में जो आया सब पानी आया, क्योंकि किसी को दिखता नहीं था कि अंदर क्या है, बस डालना ही था। तो एक भाई ने पानी, सब ने पानी डाला तो पानी भर गया। तो वो याद मुझे कहाँ से आया, तो हुबली में भाई आपने देखा कितना पर सीट कंपटीशन है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भर्ती कम आई थी, वैकेंसी कम है। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो भाई वैकेंसी कम है, कोई नहीं डालेगा फार्म, हम वहीं से डालते। वैकेंसी कम है, कोई नहीं डालेगा, हम वहीं से डालते। तो ऐसे कोई नहीं कर के इतना वहाँ पे पर सीट कंपटीशन हो गया भैया कि इसका कोई जवाब नहीं। हालांकि जो पर सीट कंपटीशन है वहाँ पे वही लोग डाले हैं जिनको अंदर डाउट है कि हमारा कम नंबर आ रहा है, कम संभावना है होने का, तो वहाँ से डालेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो वहाँ पे वैसा ही भीड़ है, कटअप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पर सीट कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ कटअप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही लोग जाते हैं जो कि
उनका माइंड वैसा रहता है जैसे कि उनको अंदर उनके अंदर डर होता है कि हमारा कहीं ना कहीं कम नंबर आ रहा है तो हम वहाँ सेफ से डाल दें, कम है कम लोग डालेंगे। तो ऐसे करके हुबली वालों का दोस्तों यार सच में यार देख के तो चौंक गया मैं डाटा। और बाकी सब जगह का लगभग एवरेज में 26 आ रहा है पर सीट कंपटीशन। और हम बात करें तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, तो 2 तारीख को मैंने बोला था कि ट्विटर कैंपेन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने अभी तक एक भी भाई ने नहीं बोला कि ठीक है हम 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो कहाँ से रिज़ल्ट आएगा। और एक भाई ने मैंने सरकार जो अभी सिस्टम में सरकार जो अभी शासन में बैठी हुई है उस पर सवाल उठाया था कि ये सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। तो एक भाई ने बोला कि आप विरोधी हो, ये हो, आपके ऊपर एफआईआर होगा। दोस्तों मेरे ऊपर एफआईआर तो इसी साल में जब पेपर था ना ग्रुप डी वाला फरवरी में, 4 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था और 25 जनवरी को ही मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था, ठीक 10 दिन पहले। तो एफआईआर से कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईआर मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मैं तो सही बोलता हूँ यार, सच बोलता हूँ। चाहे इसके लिए मेरे पे एफआईआर कराओ, चाहे वीडियो मेरा रेलवे मंत्रालय में टैग करो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सज़ा दे सकते हो, इसके लिए कोई, लेकिन सरकार से सवाल करना या सिस्टम के अगर सिस्टम गलत कर रहा है तो उससे सवाल करना, अगर ये गलत है तो ये आपके नज़र में गलत है, मेरे नज़र में सही है। और मैं सवाल करूँगा और आपको भी सवाल करना सिखाऊँगा, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके बताइएगा कि 2 तारीख को तैयार है कि नहीं ट्विटर कैंपेन के लिए। अगर तैयार है तो क्या हैशटैग रहेगा आपको ही तय करना है, और आप अदर चैनल वालों से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।